मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हर किसी के जीवन में धर्म और आध्यात्म का खास महत्व होता है और अगर ये ना हो तो जीवन नीरस हो जाता है और ये रस आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, इसीलिए आज हम लाए हैं आपके लिए खास बातचीत गोपाष्टमी से जुड़ी आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के संग। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोटि कोटि बंदन। सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, वैसे तो अष्टमी महीने में 2 बार आती है, पर कार्तिक मास में आने वाली अष्टमी का इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में बताएं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भक्तगण, सभी दर्शक, हमारे जितने भी हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एवं गौ माता का ध्यान करते हुए उनको नमन बंदन करते हैं, क्योंकि ये विशेष पर्व गौ माता जी से जुड़ा हुआ है। और आज के दिन विशेष रूप से जो गोपाष्टमी मनाई जाती है, इसका इतिहास श्रीमद् भागवत से और भगवान श्री कृष्ण से एवं वृंदावन धाम से जुड़ा हुआ है। और आज से नहीं, आदिकाल से, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जब जब अवतार होता है और जब जब द्वापर युग आता है, हर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन और ब्रज भूमि में ही, गोकुल में, इन जो है ब्रज मंडल में आकर के प्रकट होते हैं। भगवान कभी जो है उनका जन्म नहीं होता। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं या जन्म का जो है अवसर मनाते हैं, लेकिन जन्म नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है। देवता आते और जाते हैं, जन्म तो मनुष्यों का होता है और जीवों का जन्म होता है। वो जीव नहीं, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म जीव में तो यही अंतर होता है, देवताओं का अवतरण, आना और जाना, मनुष्यों का और जीवों का जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण को ये ब्रजभूमि जो है बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी है। भगवान जब जब आते हैं तो ब्रजमंडल में ही आते हैं, आकर के वहाँ पर अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, ऋषियों मुनियों का कष्ट दूर करते हैं, एवं जो कुछ उल्टी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, राक्षस गण इत्यादि हैं, इनका विनाश करते हैं भगवान और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, पुनः भगवान अपने धाम को पधारते हैं। विशेष पर्व गोपाष्टमी का और गौ माता से जुड़ा हुआ। तो आज का जो इतिहास है कि गौ माता से ही जुड़ा हुआ पर्व है और गौ माता की ही पूजा इसमें की जाती है। यही आज का हमारा इतिहास, यही हमारी चर्चा आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जी। अच्छा आचार्य जी, इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों पड़ा, कोई खास कारण? जी, इसका खास कारण विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गोपाष्टमी इसलिए पड़ा कि आज के दिन ही, यानी गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गौ पालन और गौ माता की सेवा, गौ माता की पूजा करते थे। इनके माता पिता भी करते, यशोदा और नंद ये भी करते थे। लेकिन विशेष रूप से भगवान बचपन यानी बाल्यावस्था में आज के दिन ही उन्होंने गौ माता का पूजन किया और पूजन करने के बाद में गौ चराने के लिए, क्योंकि भगवान ग्वाल वंश से थे, ग्वाल बाल थे, यदु वंश से थे, तो इसीलिए इन्होंने, इनकी परंपरा थी, इनका रीति रिवाज था, तो कि गौ माता की पूजा करने के बाद ही जो है गौ माता को चराने जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन से ही गौ माता को जो है वन में चराने के लिए प्रवेश किया। आज के दिन शुरू हुआ, इसीलिए आज का विशेष महत्व है गौ पूजन का। और गोपाल नाम पड़ा, इनका नाम गोपाल भी है। तो गोपाल नाम का जो नामकरण हुआ वो इसीलिए हुआ कि भगवान श्री कृष्ण आज के दिन ही गौ माता को लेकर चराने जाते थे, गौ पालन किया, गौ सेवा की, तो इसी दिन से इनका एक नया नाम हो गया, नामकरण हो गया गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की जय। इस तरह से गोपाल नाम इनका आज पड़ा जी। रिप्सा जी। हाँ, अच्छा आचार्य जी, अभी आपने बताया कि इस अष्टमी को गोपाष्टमी क्यों कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इस दिन गोपाल की, श्री कृष्ण की ही पूजा होगी। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि भी खास होगी जी। आज हम बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में, क्योंकि प्रश्न भी है। तो पूजा की विधि क्या होती है, आज की पूजा कैसे करनी चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा पंचोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, यानी माता जी को, गौ माता जी का चरण जो है चरण बंदन, उनको चरणों को स्नान कराना, यानी चरणों को धोना, तिलक करना, फूलहार चढ़ाना, कुछ वस्त्र चढ़ाना, और खाने के उद्देश्य से, चाहे वो गुड़ हो या बर्फी हो या फल हो, खाने के उद्देश्य से कुछ वस्तु गौ माता को देना। यह है विशेष रूप से सूक्ष्म पूजा की विधि। अब इसमें सबसे बड़ी विधि तो ये होती है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका विश्वास कैसा है। तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को गौ माता को समर्पण करते हुए ये पूजा आप करें। और आज के दिन विशेष स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक का महीना, अगर 12 महीनों में कोई प्रश्न करे भाई सबसे महीना बड़ा कौन सा होता है, तो कार्तिक का महीना सबसे बड़ा बताया गया है।
कार्तिक का महीना सबसे बड़ा, नदियों में गंगा जी सबसे बड़ी, देवताओं में भगवान नारायण सबसे बड़े। तो ऐसे ऐसे मंत्रों में महामृत्युंजय भगवान नारायण का मंत्र और भगवान शंकर जी का मंत्र महामंत्र है ये। इन मंत्रों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे ही आज के दिन विशेष रूप से स्नान का, तीर्थ स्नान का, यानी यमुना जी में स्नान, गंगा जी में स्नान या तीर्थ में जाकर के तीर्थों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। ऐसे ही अगर कहते हैं कि घर में किया गया स्नान और तीर्थ में किया गया स्नान 1000 गुना का अंतर फल देता है, पुण्य। क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस् ततो जया। धर्म में इतनी प्रबलता होती है, धर्म करने वाला व्यक्ति धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म करने वाला व्यक्ति उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। व्याधियाँ चाहे शारीरिक हों, व्याधियाँ मानसिक हों, व्याधियाँ जो है चाहे वो सामाजिक हों, कैसी भी व्याधियाँ नहीं, बीमारी, समस्याएं कैसी भी हों, वो समस्याएं धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में समस्याएं जल्दी उत्पन्न नहीं होती। और धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह। अगर कोई 9 ग्रहों में से कोई ग्रह क्रूर बैठा हुआ है कुंडली में, लगन में, चतुर्थ भाव में, अष्टम में, द्वादश में, एकादश में, कर्म भाव में, भाग्य भाव में ऐसे बैठा हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो धर्म के प्रभाव से वो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से धर्म की महत्ता बढ़ानी चाहिए, पुण्य का संचय करना चाहिए। तो आपका मेरा जो उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि आप धर्म करें, पुण्य करें, विशेष रूप से धर्म, पुण्य, स्नान, पूजा पाठ का फल इकट्ठा करें, जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ और जीवन में जो है तरक्की ही तरक्की मिलती रहे, कोई भी काम आपका बिगड़े नहीं, काम आपका बनता रहे। ये धर्म का प्रभाव है, ये गोपाष्टमी का उद्देश्य है। आचार्य जी, गोपाष्टमी के बारे में इतना विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक गोपाष्टमी के बारे में नहीं जानते थे या फिर जो जानते थे लेकिन और भी ज़्यादा विस्तार से नहीं जानते थे, उनको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई कठिनाई है, तो उनको दूर करने के लिए आप हमारे आचार्य जी से नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही। आज आपके लिए विशेष, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, चाहे घर की परेशानियाँ हो, घर में कोई क्लेश हो या ऊपरी पराई कोई बाधा हो या व्यापार से संबंधित कोई समस्याएं, उन समस्याओं के संपूर्ण निदान के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ, शुभ संकेत महायंत्रम, आपने सही सुना। इस यंत्र को आप व्यापार के स्थान पर भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, या वाहन अगर आपका है तो वाहन में कोई एक्सीडेंट या इत्यादि की कुछ समस्याएं बार बार आ रही हैं या वाहन बार बार खराब हो रहा है, तो इस यंत्र को उस वाहन में भी आप लगा सकते हैं। लगा करके आप संपूर्ण जीवन से जो है सुख प्राप्ति कर सकते हैं और समस्त समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ।